अब आ रहा आवाज आए? चलिए, मैथ का सेट है 8 नंबर। बनाइए पहला सवाल, रेस का सवाल है। दौड़ो, तो रेसे में ना है, दौड़ो कितना तेजी से दौड़ सकता है। ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा सकता है। बी सी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा सकता है। दौड़ पूरी करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया संबंधित समय का अनुपात पूछा। बाबू गौर करना। हाँ, एक बात बताओ, किसका अनुपात पूछा है? समय का। एक बात बताओ, अगर समय का अनुपात पूछा है यानी रेस सबको पूरा करना है। रेस सबको पूरा करना है ना, यानी रेस सबको पूरा करना है, यानी दूरी समान है। दूरी समान है ना, दूरी समान है, तो जो उसके क्षमता का अनुपात रहेगा वही समय का अनुपात रहेगा। या फिर उसी दूरी में दौड़ा दो सबको, तो दौड़ा देते हैं। हम 100 मीटर दौड़ा दिए, बात समझो, 100 मीटर, तो 100 मीटर दौड़ा दिए किसको? ए हरा रहा है बी को ना, तो ए पूरा 100 दौड़ गया होगा। ए जो है, ए पूरा का पूरा 100 दौड़ गया होगा। अरे ए जो है तो पूरा का पूरा कितना दौड़ गया होगा, तो बी कितना दौड़ा होगा? 90। अब एक अलग रेस है जिसमें बी सी को हरा रहा है, तो फिर बी हरा रहा है सी को, यानी ये पूरा दौड़ गया होगा, ये दौड़ गया होगा 10 कम 90, है ना। कट रहा है तो उड़ा देंगे, कट रहा है। अब एक ही रेस में लाने के लिए सबको जो दोनों अनुपात में जो बराबर है उसको बराबर करेंगे। अनुपात समानुपात सीख रहे थे ना, ये अलग अनुपात है, अलग अनुपात है। इसमें भी बी है, इसमें भी, इसमें बी 10 है, इसमें भी। एक गलत बात है, तो इसमें 9 से गुना कर दे क्या, और इसमें अब देखो क्या हो गया, इसमें ए हो गया 100, तो बी हो गया, और तो फिर बी हो गया 90, तो ये हो गया हुआ। अब दोनों में बी सेम है, तो दोनों को एक साथ तुलना कर सकते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो, यानी इससे पता क्या चला कि जब ए 100 दौड़ेगा उतने समय में बी 90 दौड़ेगा, और सी उतने समय में 81 दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? यानी अगर उसी समय में ये दोनों के दूरी चल रहा है इतना इतना, तब इस समय का अनुपात पूछा है, तो ये होगा कि उल्टा होगा? उल्टा होगा। तो कैसे उल्टा होगा? खाली पलट दे आगे के पीछे, पीछे के आगे, व्युत्क्रम करेंगे। हाँ, छुपा छुपा के करेंगे, तब क्या आएगा जी? हाँ, तो आप पहला बार, अब क्या है, ये दूरी है कि ए जब 100 चल रहा है उतना देर में बी कितना चल रहा है? 90। उतना देर में सी कितना चल रहा है? 81। अगर समय का अनुपात निकालेंगे तो व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 1/100, 1/1 व्युत्क्रम मान लेते हैं, कैसे होता है व्युत्क्रम। अब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, छुपा छुपा के वाला कहानी है। इसको हटा दिए, दोनों को गुना किए तो क्या होगा? 90 गुना रेशियो, 90 हटा दिए, 100 गुना 81, 81 हटा दिए, 100 गुना 90, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, 9वां और 9 खत्म, है ना। तो क्या बचा? 81, 90, 81, 90, 100। तो आपको तो लगा होगा कि सर 81, 90, 100 तो आ ही गया। हाँ, ऐसे हर एक बार नहीं आ जाता है कि सेम आ जाएगा 81, 90, 100, है संभव? व्युत्क्रम करने पर हर एक बार ऐसा नहीं आता है ना, तो करके दिखाओ। 2:3:4 का व्युत्क्रम करो तो 4:3:2 आता है? नहीं आएगा। तो कभी कभी संयोग से आ जाता है ना। व्युत्क्रम ऐसी करते हैं कि वो छुपा के दूगो से गुना करते हैं। ये एक स्टेप तो बस समझाए हैं हम, बात समझ में आया? ठीक है, ये है उसके दूरी का अनुपात, हमने निकाला समय का अनुपात। खत्म नहीं जी, नेक्स्ट पेज ऐड हो गया। एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा
और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रहे दो धावकों को क्रमशः इतना इतना सेकंड में पार कर जाते हैं। ट्रेन की लंबाई धावकों को एक ही दिशा में दौड़ रहे दो धावकों को, यहाँ धावक की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, रहता तो दे लेना रहता है ना। मान लेते हैं कि दोनों धावक समान अच्छा धावके के है, ट्रेन के नहीं दे है ना। ये दोनों धावक का है, एक रनर 1 का है, रनर 2 का है, दोनों का स्पीड है। इसको दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन ओके 18 सेकंड में पार करता है ओके। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की। एक बात बताओ, लंबाई अगर धावक को पार कर रहा हो, किसको पार कर रहा है जी, कॉन्सेप्ट को समझो, किसको, धावक को ना पार कर रहा है। तो धावक को पार करते तो धावक का दूरी तो नगण्य होता है, पॉल जैसा है, पेड़ जैसा है, खंबा जैसा है ना। तो अगर धावक को ट्रेन पार कर रहा है तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। अरे भाई ट्रेन की लंबाई क्या होता है, ट्रेन पार कर रहा है, कोई ऐसे चीज को पार करे जिसका दूरी हो तो जुड़ जाता है, कोई ऐसे चीज को पार करे जिसका अपना दूरी ना हो तो नहीं जुड़ता है, खाली ट्रेन होता है। ट्रेन खंबा के पार करेगा, खंबा के कोई दूरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, खाली ट्रेन के। धावक कभी आदमी कभी कोई दूरी, अगर ट्रेन को पार कर रहा होता तो जोड़ते, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होता जोड़ते, ट्रेन पुल को पार कर रहा होता जोड़ते, है ना। एक बात बताओ, तो दूरी निकाल लेंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। एक बात बताओ, दूरी कैसे निकलता है, स्पीड गुने टाइम। एक बात बताओ कि क्या हुआ है, अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं क्या। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर होने से चाल में समय में कितने का अंतर हो गया, 2 सेकंड का अंतर हो गया। यानी 2 किलोमीटर और चला के चलता तो 2 सेकंड लगता। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं। यानी कि स्पीड अगर होता 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय कितना लगता, 2 सेकंड। तो बताओ, इसको कर दे 18/5 से, अच्छा मीटर किलोमीटर में है जी, 5/18 से, तो क्या आ जाएगा, लगभग में है, पूरा आंसर नहीं आ रहा है, 100 आ जाएगा। देखो अगर अंतर बराबर अंतर नहीं कर रहे हो, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है कोई है, लेकिन ट्रेन के चाल तो देले नहीं है। अच्छा एक ही दिशा में है जी, ओ एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में गौर करो, समझो पहले हमारी बात को। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। आप अंतर बराबर अंतर नहीं कर सकते। अंतर बराबर अंतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, इसे कर भी सकते हैं। देखो समझो पहले बात कि अगर एक ही दिशा में मान लो ट्रेन के चाल हम मान लेते हैं कि टी है, ट्रेन के चाल, तो जब इसके साथ चल रहा होगा तब उसकी चाल क्या रहेगी, t-5 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। और अगर जब इसके साथ चल रही होगी तो t2-7। एक बात बताओ, धावक को पार कर रहा है, किसी को पार कर रहा है, पार तो ट्रेन में न कर रहा है, तो दूरी कांस्टेंट है ना। तो दूरी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो है उसके उल्टा होगा टाइम का रेशियो। नहीं, टाइम का रेशियो हो जाएगा 20/18, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये वाला धावक का स्पीड है, तो इस धावक के साथ ट्रेन जब चल रहा होगा तो एक ही दिशा में तो चाल घट के ना, अगर इस धावक के साथ चल रहा होगा फिर घट के, क्योंकि समान दिशा में चल रहा है ना, विपरीत दिशा में ना। यहाँ तो कोई जिक्र करवे नहीं किया है, तो मान लेते हैं सब एक ही दिशा में जा रहा है। अरे भाई ये दोनों धावकवा के न दिल है कि एक ही दिशा में जा रहा है, ट्रेन के जिक्र किया है कि दोनों के विपरीत है कि दोनों के एक साथ है, नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऊपर एक ही दिशा में, जब न कह रहा है तो ये जो एक ही दिशा में कहा है ना, दोनों धावक को कहा है, दोनों धावक एक ही दिशा में है। अब ट्रेन एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में, कहीं कहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक ही दिशा में। एक बात समझ में आया,
जब इसके साथ चल रहा होगा तो सापेक्षिक चाल ही होगा, ट्रेन के चाल माइनस धावक के चाल। जब इसके साथ चल रहा होगा तो ट्रेन के चाल माइनस धावक के चाल, तो दोनों। अब इतना से चल रहा था समय 18 सेकंड लग रहा था, इतना से तो 20 सेकंड, तुलना कर दिया। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 10, गुना करोगे 91 बराबर, लो ना भाई कह रहा है तो माइनस करोगे 10 T2 माइनस, तो 10 T2 माइनस 9 T1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 45 उधर जाएगा तो माइनस, यानी इधर आएगा 70, इसको उधर लगा है ना 70, इधर आएगा 70 में से 45 गया 25। ठीक है, अब इसको अगर करेंगे सॉल्व, अभी तो आ गया T1 या T2 आ गया जी, हाँ अच्छा एक के ट्रेन है ना जी, तो दोनों T1 है ना, है TN है, ट्रेन की चाल कितना है, अरे वही ना गड़बड़ा गया, ट्रेनवा एक ही वन है जी, ट्रेन है, तब क्या होगा T बचा, तो T बराबर कितना आ गया 25 आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, आया कि नहीं आया, तो ट्रेन के चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा तो कोई एक के साथ निकाल लो, 18 वाला चाहे 20 वाले के साथ। ट्रेन की लंबाई अगर पूछेंगे, दूरी निकालेंगे तो चाल गुने समय, तो कोई एगो चाल ले लो, ये वाला चाल ले लो चाहे ये वाला चाल ले ले, ए तो घट के कितना हो जाएगा 20, 20 के हिसाब से कितना लग रहा है 18, और चूंकि इसको बदलेंगे 5/18 से 18 खत्म 20/100। अब इसमें सवाल को कैसे बनाओगे तुम, इसमें क्या हुआ है समझो कि चाल में परिवर्तन होने के कारण किस में परिवर्तन हुआ, समय में। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाल में परिवर्तन होने से समय में परिवर्तन हुआ है। बताओ कि ये दोनों चाल में कितने का अंतर है, 2 का है कि नहीं। एक बात बताओ, चाल में परिवर्तन होने के कारण, अब ऐसा समझो कि पहले चाल कितना था, मान लेते हैं कि पहले चाल जो था T-5 था, बाद में चाल हो गया T-7। यहों से नहीं निकलेगा क्योंकि दूरी कैसे आएगी जब T गायब है ना, नहीं आ पाएगा, समस्या है वहाँ। ये ऐसे ही बनेगा, ये रेशियो से, कोई दिक्कत आए ना, समझा ऊपटी होके कैसे समझाए जी, तो नहीं बैठी जाता है गलत दिशा में, इतना जगह खाली है, सवेरे वाला कैसे समझता होगा उधर से। देखिए फिर से समझो हम जो कह रहे हैं आराम से। ठीक है, देखिए हम क्या करें, फिर से समझो, यहां से घटा देते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो हमको बताओ एक बार कि दूरी ट्रेन के लंबाई होगा कि नहीं होगा। ट्रेन अगर किसी खंबे को, व्यक्ति को पार करता है तो दूरी क्या होता है, ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी निकल जाएगा तो ट्रेन की लंबाई होगा। दूरी कैसे निकलेगा, स्पीड गुना टाइम। तो टाइम तो मालूम है 18 घंटा, टाइम मालूम है 20 मैंने 18 सेकंड 20 सेकंड, कोई वो टाइम उठा लेगा। लेकिन इस टाइम जो 18 सेकंड लगा था, इस 18 सेकंड लगने में स्पीड क्या था, ये जब 20 सेकंड लगा था उसमें स्पीड क्या था, तो क्या ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, ये 18 सेकंड लगा है जब ट्रेन भी चल रहा है, धावक भी चल रहा है ना, तो 18 सेकंड में सापेक्षिक स्पीड होगा ना। तो अगर दूरी समान है, दूरी हमेशा समान है, तो जो स्पीड का रेशियो रहेगा उसके उल्टा टाइम का रेशियो का है। एक बार लग रहा है 18 सेकंड, एक बार लग रहा है, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो करेंगे तो 18 सेकंड लगने में स्पीड कौन है, ये वाला ना, लेकिन ये खाली किसका स्पीड है, धावक के। तो जब ये 18 सेकंड लगा था तो धावक भी दौड़ रहा था और ट्रेन भी दौड़ रहा था एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या रह जाएगा बताओ, T-। होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब ई जब टाइम लगा था उस समय स्पीड क्या रहा था, t-5, t-5। यहां से सॉल्व किए, t बराबर कितना आया 20, कितना आया, हाँ 25। सॉल्व करोगे t बराबर कितना आएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना। टाइम है जी, टाइम है, तो टाइम नहीं है, स्पीड है। किसका स्पीड है, ट्रेन का स्पीड है। ये सब क्या है, स्पीड है। कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब 18 के साथ 7 वाला सही तो है, अच्छा सामने 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 लिखा गया हो। 18 के साथ 7 वाले को लेंगे उल्टा तो ऊपर आएगा ना, ये t- है, इसके साथ ई उल्टा तो t-, तो t बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ बैठा दो, आ जाएगा आंसर। हो गया चाल, और समय कोई एगो ले लो। चाल, चाल ई नहीं है अकेले, चाल या तो ई वाला लोगे या तो चाल ई वाला लोगे। चाल कौन वाला ले, ये वाला ले लेते हैं। तो चाल लोगे तो 25 - 5 20। तो ई चाल के साथ ई समय है ना 18, और फिर चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में 20 बचे। हम न समझाएं, एक के सवाल के दोबारा बनाने पर दिमाग घूमने लगता है। आ गया होगा आंसर, आ गया, नहीं आया। एक सुनार है जो 1 मिलीमीटर व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग समान लंबाई की सोने की चेन बनाने के लिए करेगा। यदि प्रत्येक श्रृंखला को तार की लंबाई 56 सेंटीमीटर की आवश्यकता है तो वह कितनी सोने की चैन बना सकता है। एक बात समझो, थोड़ा सा सोना के चैन बनाना है। हर एक चैन बनाने के लिए कहीं चैन लिखा है, कहीं श्रृंखला लिखा है, ट्रांसलेशन में गलत है ना। यहाँ चैन का मतलब श्रृंखला नहीं होगा, हार होना चाहिए, है ना। अरे चैन कौन सा चैन बात किया है, सोना के चैन, तो वो चैन मतलब श्रृंखला होता है, आभूषण है ना। यहाँ ट्रांसलेशन गलत किया। एक वो आपको सोना के चैन बनाना है जिसकी परिधि कितनी होगी, 56 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा। अरे भाई एगो श्रृंखला बना रहे हो तो तार की लंबाई कितनी चाहिए, तो तार की लंबाई कहाँ होगा, गोले घूमी में ना, तो परिधीय न होगा लंबाई। अरे तार लंबा है 56 सेंटीमीटर के, इसका तुम चैन बनाया तो गोल बना दिया। यानी कि अगर वो वृत्त है, फिर मान लो कि वृत्त नहीं भी है, हम मान लेते हैं चैने बनाते हैं, हम चैने बनाते हैं। लो ऐसे चैन बनाते हैं, इसी को चैन बनाना है। क्या बनाना है, इसी को चैन बनाना है। कितना रखना है इसको, इसका व्यास कितना रखना है जी, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि ½ मिलीमीटर। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ½ mm होगा कि नहीं होगा। इसका आपका लेंथ जो है, या फिर एच रखते हैं आप लोग कि पाई आर एल रखते हैं, एल रखते हैं, लेंथ हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर बोलोगे तो क्या बोलोगे, डेसी से मिली माइक्रो, यानी कि 560 मिलीमीटर। 560 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा, पक्का। फिर समझो, क्लियर है बात। हाँ अरे भाई आपका सेंटी से छोटा होता है मिली, डेसी से मिली,
है ना। तो सेंटी से छोटा होता है, तो मिली को अगर सेंटी बदलोगे तो क्या करोगे, हाँ गुना करेंगे, वही गुना किया हमने, कोई दिक्कत। अब बदलना ही नहीं आता है, ये तो क्लियर है। यानी कि आपको एक चेन चाहिए, सुनो, एक चैन बनाने में, आप बात को समझो, एक चेन बनाने में कितना सोना की जरूरत है, तो जितना इस बेलन का आयतन है तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने दिया जाए, आर मतलब 1/2 है, तो 1/4, और ये आपका क्या है 500 गुना हो के कितना 140 पाई, 140 पाई, इतना ही एगो बनाने में लगेगा, एगो हार बनाने में। तो पूछा ना कि केगो चैन बना सकता है, तो अब बताओ तुम्हारे पास सोना के चैन कितना है, अब इसको लगाओ, 110 गो नहीं है, 110 सेंटीमीटर है। तो पहले सोना के चैन को आयतन बनाओ, तो कितना है जी, आए तो कहा नहीं आयतन है जी, एकदम का तो दिल ही नहीं, क्या है 110 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो से गुना करेंगे, क्यों न है, तो 3 गो से। इसको भाग कर देंगे किससे, 140 पाई से, किससे 140 पाई से। तो 140 पाई को क्या हम लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं, हमको कहोगे तबे लिखेंगे, 22/7 दूना 11 दूना 22, अब कटेगा तो 20×5 100, आई इससे कितना होता है 20 मरतबे, गलत कट गया कन्हू, कलहू गलत कट गया, हाँ गलत कट गया है, देखो 11 से 22 मरतबे, कितना बच गया नीचे 20 और 4 ना, तो अगर मान लो 2 है, दो ये 20 था टोटल, ये कितना था, इसको 20 रखो, इसको काटू ले, ठीक है, 20 से काट दिया 20 बचे 100, 2 से काट दिया 5, तो 50 है। अरे तुम्हारे पास सोना इतना क्यों था, डायमीटर नहीं बदलना है, डायमीटर वही रखना है, ठीक है, और इतना सेंटीमीटर लंबा बनाना है। तो जो सोना के चैन रिक्वायर्ड है, तुम्हारा नीड है, उसमें कितना लगेगा, तो इतना लगेगा, इतना लगेगा, है तुम्हारे पास कितना, तो भाग करोगे तो पता चल जाएगा ना, चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे संख्या कैसे पता चलता है, बड़का के वैल्यू बटा छोटका के वैल्यू। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुमको 10 के नोट चाहिए, क्या वो मिलेगा, कैसे पता चला, भाग किया। तुम्हारे पास 500 रुपया है, तुमको 200 रुपया का नोट चाहिए, क्या वो मिलेगा, 2.5 गो, कैसे पता चला, भाग किया। तो तुम्हारे पास टोटल जो है 110 सेंटीमीटर क्यू सोना है, और तुमको चाहिए इतना सेंटीमीटर क्यू एक गो में, तो भाग करोगे, पता चला। कैसे कैसे तो नहीं गड़बड़ा जा रहा है, लड़का ठीक है, लेकिन एक परियोजना को 2 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं ना, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी परियोजना को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। परियोजना को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है, माने आपसे पूछा है कि XM गुने 4, यही ना, यही करना होगा।
8 हो गया तो 10 हो गया और 8 चौका 32 हो गया। चार हो गया 32 32 में से देखिए क्या हो रहा है। आपको कहा है कि 2 गो पुरुष लग जाए या फिर और 5 गो वुमेन लग जाए। हमने मान लिया एक पुरुष का, एक मैन का क्षमता m है तो 2 मैन का, और एक वुमेन का क्षमता 5 है तो 5 वुमेन का 5 है, तो टोटल क्षमता हो गया। अगर क्षमता गुने समय कर दे काम खत्म हो जाएगा। यही काम को कर रहा है फिर 4 पुरुष 4m और 6 वुमेन के क्षमता से कितना दिन में 5 दिन में। और आपको कहा है कि अगर हम 4 दिन में कराना है तो के गो आदमी के जरूरत पड़ेगा। हम मानते हैं x गो आदमी की जरूरत पड़ेगा। यही ना पूछा है आपसे। यहाँ पर x निकालना है आपको, तो हम इस समीकरण को इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले ये दोनों के बराबर मान लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, गुना करके घटाते जाना है। आदमी के गो हो जाएगा 8 दूना 16 आदमी। इधर के आदमी 20, तो 20 में से 16 हो गया 4 गो आदमी। इधर 8 5 40 गो औरत। इधर के गो 40 में से 30 गो गया 10 गो। यानी मैन अब वटा वुमेन बराबर कितना 5 वटा होगा। काट दिए 2 दूना 5 दूना। अब बताओ कोई एगो इक्वेशन उठा लो। मान लो हम यही दोनों उठा लेते हैं, यही दोनों को उठाते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा। मैन के जगह क्या रखोगे 5, 5 चौका 20, यहाँ 2 रखोगे 6 दूना 20 12 32, 32 गुने बराबर यहाँ मैन की जगह क्या रखोगे 5, तो 5x हो गया। और 4 है, 4 से 5 से x बराबर आ गया आंसर। टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा है कभी? आए पढ़ा है हो तो समझ में आ रहा होगा। कुछ ने काम बराबर काम बराबर काम। पागल है कि एक ही काम के 3 बार करवा रहा है ना? पागल नहीं है। अब जे धान रोपेला है, गोटा मार रहा है। काम समय का सवाल जो होता है इसमें कौन याद करता है? अच्छा समझ बन गया। खाने की व्यवस्था है। एक किले में 60 दिनों के 400 पुरुषों के खाने की व्यवस्था थी। 35 दिन बाद 100 पुरुष और आदमी 100 दिन बाद 100 और आदमी आ जाते हैं। यह हम 35 दिन बाद, हाँ 35 दिन के बाद 100 आदमी और आ जाते हैं। यह मानते हुए कि सभी पुरुषों ने समान रूप से भोजन सेवन किया। तो कितने दिनों तक भोजन की, मैंने कहने का मतलब है जितना आदमी है सबके बराबर खाना मिलता है। माने एक आदमी दूसरे आदमी के इक्वल है। ठीक है। हुआ क्या है, एक बात बताओ कि अगर 60 आदमी 400 पुरुष था, कितना पुरुष था 400 पुरुष, तो कितने दिनों का खाना था? 60 दिन का खाना था। 400 अगर एक के मैनी पूरा खाना खाता तभी तो 60 गुने 400 दिन चलता। भाग नहीं होगा, यहाँ गुना होगा। इन्हें कहना कि यूनिट लगा दे एकक नियम कि एक गुण निकालने के लिए सर भाग करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 10 आदमी अगर 10 दिन तक खाना खा पाता है, वो पूरा खाना एक आदमी खाएगा तो 100 दिन तक ना खाएगा जी? खाएगा कि नहीं खाएगा? तो एक मैन खाता तो कितना दिन खाता? ठीक है। अब हुआ है क्या, ये खाना में क्या हुआ, तो ऐसा खाना नहीं था। अब हुआ है क्या पहले समझो कि ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही 400 आदमी कितना दिन खाता? 60 दिन खाता। अभी वो 400 के 400 आदमी है, लेकिन कितना दिन बीत चुका है?
35 दिन बीतना के बाद 35 दिन जब बीत गया तब कितने दिन का खाना बचल है? यानी अगर 400 आदमी अभी भी रहता, 35 दिन बीतने के बाद 400 आदमी अभी भी है, तब कितने दिन का खाना बचल है? 25 दिन का। इस हिसाब से एक आदमी का के दिन का खाना बचल है? 25 गुने 400। अब बताइए कि कितना आदमी को खिलाना है आपको, कि टोटल भोजन है। अब है जो 100 आदमी और आ गया, 400 पहले से था, 100 आदमी, अब 500 आदमी को खाना खिलाना है, तब कितना दिन खाएगा? तब 25 गुने 400 टोटल भोजन है, भाग कर दो 2 जीरो से, 5 है, 5 का 20 दिन खाना चाहिए। सवाल बनाते हैं कैसे? तो रिक्वायर्ड डे यानी कि भोजन चलने का जो दिन होता है निकालना हो, दिनों की संख्या निकालना हो, तो कुछ नहीं करते हैं, पहले शेष दिन बचल कितना है क्या लिखते हैं? शेष दिन। क्या? शेष दिन। और ई लिखते हैं पूर्व के आदमी, पूर्व प्रारंभिक मैन या पूर्व के आदमी, और ई नीचे लिखते हैं बाद में के आदमी। क्या लिखते हैं? बस आंसर आ जाएगा। देखो शेष कितना बचल है? 60 दिन में से 25 दिन गया, 35 दिन गया, कितना दिन? अब पूर्व में कितना आदमी था? अब बाद में कितना आदमी? 100 को नहीं, 100 को जोड़ के 500। ये होता है ट्रिक डायरेक्ट, है ना। अब बाद में कितना आदमी है? तो शेष दिन कितना बचल है? 60 दिन में से 25 दिन बीत गया, कितना दिन? अब पूर्व में प्रारंभ में क्या आदमी था? 400। अब बाद में कितना आदमी हो गया टोटल? 500। बस ये ट्रिक होता है डायरेक्ट, ये कॉन्सेप्ट है। बना लेता है, बना लिया था, यही वाला ट्रिक लगाया हुआ डायरेक्ट। गुना, वाह तेज विद्यार्थी है, तेज तो है ही है। इसको अगर आरोही क्रम में लिखा हुआ है पहले ही से, संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है, तो n का वैल्यू एपी यूपी तो दिख ना रहा है, एपी नहीं है, यहाँ गड़बड़ा जा रहा है आके। माध्य माध्यिका के बराबर है। अगर इसकी माध्यिका निकाली जाए तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 को है तो 7 है 1, 8/2 4, यानी चौथा पद ई माध्यिका है। तो माध्यिका तो पता चल गया कि सर कितना है, और माध्य भी यही है। तो माध्यिका माध्य दोनों 10 है ना, है कहा है ना सवाल जी कि माध्य माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकलता है? पहले दिए गए डाटों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं, ज्यादातर आरोही क्रम में। और अगर पद जो है, पदों की संख्या अगर विषम होती है, बीच वाला ढूंढते हैं, सीधी सी बात है, पदों की संख्या विषम होती है तो क्या करते हैं? n+1/2 पद, तो विषम पद है 7 गुना 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है तो 7 है 1, 8/2 4, यानी चौथा पद माध्यिका होगा। तो चौथा पद कौन है? माध्यिका। यही माध्यिका, यही माध्य है। माध्य कैसे निकालोगे? सबके जोड़ के भाग, तो सबके जोड़ कितना आया? 55, 55 प्लस n/7 बराबर 10। 70 में से 55 गया, 70 में से एक गधो, 70 में से 55 गया 15 ना जी। हम देखो क्या होता है ना कि हम समझो ना कि हमारा माइंड घटा भी नहीं रहा है, हम सोच रहे हैं इसको नहीं आता होगा घटाओ, सोच के देखो ना, ये हम छोड़ देते हैं। 70 में से का तो 25 घटाएगा तो 25, तो हनियला दे ले 25 आंसर। एक आयताकार बंद लकड़ी के बक्से की आंतरिक विमायत 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। यदि लकड़ी 1 सेंटीमीटर मोटी में उपयोग की जाती है तो कितना जगह घेरेगी? अच्छा, कोई बक्सा कितना जगह घेरेगा बताओ तो हमको।
जितना उसका बाहरी आयतन होगा। यानी क्या पूछा है आपसे? बाहरी आयतन पूछा है। जगह कोई बक्सा कितना घेरेगा? कोई घर कितना जगह घेरता है? अंदर वाला से कि बाहर वाला से? दीवालवा नहीं जोड़ोगे तो बक्सा अगर अंदर का व्यास ही दे है तो बाहर जोड़ना है। अगर है बंद है, क्या है? बंद है, तो बंद में कुछ नहीं करते हैं, हर एक लेंथ को जितना मोटाई है उतना 2 बार जोड़ते हैं। अगर अंदरूनी आंतरिक आई लिखते हैं, अगर आंतरिक है जो कितना है, आंतरिक लंबाई कितना है जी? 30, तो इसको में क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। वाइड कितना है? 23, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? काहे? यार दोनों तरफ ना 1-1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? और एज कितना है? अच्छा यही है था 18 + 2 कितना? 20। ये कितना था? 23 + 2 कितना? देखो यहाँ तो दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ ऊपर नीचे लिख देता तो, लेकिन कभी कहता कि बंद नहीं है। अगर बंद बक्सा नहीं होगा ना तो ऊंचाई में एक के बार जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर ना बढ़ेगा, है ना? तो इसमें ऊंचाई अब तो जोड़ दिया। अब आयतन पूछा है, सबको गुना कर दो। पहले तो 5 से कटे वाला आंसर होना चाहिए, ये नहीं होगा आंसर। अरे इसमें 5 से गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर 8 से कटने वाला भी चाहिए। हाँ 8 से वो कट जाएगा लगता है, नहीं कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा। क्लियर है? कोई समस्या आया बात समझ में? किसी भी आयताकार बॉक्स, घनाभाकार बॉक्स का बाह्य बीमा और आंतरिक बीमा में अंतर 2 गुना मोटाई का होता है। कितना का होता है? 2 गुना मोटाई का। अगर अंदर वाला दिले है तो बाहर वाला 2 गुना मोटाई जोड़ेंगे तो ना बाहर वाला निकलेगा। अगर बाहर वाला दिले रहता तो 2 गुना मोटाई घटाते। एक थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि वो बंद किस किस तरफ से है। अगर दीवार खाली बंद है तो खाली लंबाई में जोड़ेंगे और चौड़ाई में। किसमें? लंबाई में, चौड़ाई, ऊंचाई में नहीं। ठीक है? और अगर बक्सा एक तरफ से बंद है खाली नीचे, और बक्सा खुला हुआ, बक्सा का मतलब खुला हुआ, नीचे से खुला थोड़ा ना रहेगा, तब ऊंचाई में हम 2 गुने नहीं जोड़ेंगे, एक ही बार जोड़ेंगे। समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया आंसर? अब इधर बैठ जाना। इसको और जुड़वाने के लिए खोज रहा लंबा। आ गया। P और Q स्वतंत्र रूप से खोले जाने पर पूरी तरह से खाली टैंक को इतना ही मिनट में भर देते हैं। पाइप R पूरी तरह से भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में सभी तीनों पाइप P, Q, R को एक साथ खोले जाते हैं। पाइप को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए? क्या सवाल है? तो LKG का सवाल है जी, तो अभी तक नहीं बनाया। बताएं, हम बता ही दें। 24 साल 24 आया। पहले तो टंकी की धारिता निकाल लो, है ना? टंकी की धारिता कैसे निकालोगे? पूरा काम खत्म होने का जब जब समय दिया उसका LCM मान लो, ना? तो बताओ P जो है वो भरने वाला है कितना देर में?
और Q भी भरने वाला है 36 मिनट में, और R खाली करने वाला कितना मिनट में। तो तीनों का एलसीएम लिए 180, 360, 24 से काट दिए, 36 से ये माइनस में पावर। अगर तीनों को एक साथ खोले होंगे, पहले समझो, तीनों को एक साथ खोले होंगे तो कितना क्षमता से काम हो रहा होगा। 25 में से 12 गया, 13 के क्षमता से काम हो रहा होगा। एक साथ तीनों काम करेगा तो 15 भरेगा, 10 भरेगा, 12 खाली करेगा, तो भरेगा 13 ना, तो 13 भरेगा। यानी प्रत्येक मिनट कितना भर रहा होगा, 13 भर रहा होगा। यानी 13 के स्पीड से मान लो कि टी मिनट भर दिया। कितना मिनट, टी मिनट तक भर दिया। हमने मान लिया कि टी मिनट तक, उसके बाद बंद कर दिया, टी मिनट के बाद बंद कर दिया, टी मिनट के बाद बंद कर दिया। तो अब हमारे पास समय कितना बचल है, 60 माइनस टी। अरे टोटल 60 मिनट समय है ना आपके पास। तो अब आपके पास समय कितना बचल है, 60 माइनस टी, 60 माइनस बचल है कि नहीं बचल है। इस 60 माइनस टी समय में आपको भरवा देना है। किससे भरवा देना है, किसको, क्यू को बंद कर दिए हैं, क्यू को बंद कर दिया ना, तब इसको से। तो अब 3 के क्षमता से भर करो, 15 माइनस 12, अरे क्यू ना रहा अब, तो 15 माइनस 12 3 के क्षमता से ना। और ऐसा भरते भरते आपको टोटल कितना भर देना है, भर देना है 360 भर देना है, भर दो। तो यहाँ गया 13 टी में से 3 टी गया, कितना बचेगा 10 टी, और 36 18 180 घटेगा, उधर कितना बचेगा 180। तो टी बराबर 18 मिनट चला है, उसके बाद क्या हो गया है, 24 कैसे आया था, समझ में आया बात आए। इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, सुनो, कि जो अंतिम तक काम किया है उसको पूरे काम करा लो, जो अंतिम तक। जैसे कि P और R तो शुरू से अंतिम तक लगा रहा है, 1 घंटा काम, 1 घंटा तक लगा हुआ रहा है P और R की नहीं लगा हुआ रहा है। तो P और R को 1 घंटा तक काम करा लो, यानी 60 मिनट तक। कितने के क्षमता से, इसको सवाल को मौखिक, ये तो लिख के बनाओगे ना, मौखिक बनाने के बता रहे हैं। 1 घंटा तक काम कर लिया होगा। अरे एक बात बताओ, समय चाहिए ना, किसका समय चाहिए आपको। शुरू में P Q R तीनों मिलकर कर रहा होगा, वही समय ना। अगर आपको उतना समय के लिए काम मालूम चल जाए, वो तीनों जब कर रहा था तो क्षमता मालूम है कि नहीं कि 13 का क्षमता रहेगा। काम मालूम चल जाए तो काम को क्षमता से भाग करोगे, टी आ जाएगा। तो पहले निकालो काम है तीनों के लिए कितना। तो ऐसे समझो, ऐसा कि अगर शुरू से अंतिम तक काम हुआ है तो कितना काम कर दिया होगा दोनों मिलकर, P और Q। 1 घंटा में, 1 घंटा में 180 काम खत्म। तो 180 काम बचा, वो 180 काम कौन किया होगा, Q। कितना देर में किया होगा Q, कितना सेकंड में, 18 मिनट में करेगा, बस आंसर है कि नहीं। मौखिक सवाल है, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। अरे हम ये दोनों शुरू से अंतिम तक किया है, ये दोनों को शुरू से अंतिम तक करवाए 3 के क्षमता से। 1 घंटा तक 60 मिनट तक कितना काम होगा, 180 काम। अब 180 काम बच गया, वो कौन किया होगा, Q। Q का काम ना करवाए हैं तो Q, तो 180 काम करेगा Q 10 के क्षमता से 18 मिनट में, यानी 18 मिनट तक ही काम किया है। तो 18 मिनट तक काम किया, उसके बाद Q क्या हो गया है। अभी ना समझ में आया ना आया, ये तो रोज बता रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान से स्पर्श है ना। ऐसा में क्या करते हैं, अंतर निकाल के, है ना, अंतर निकाल लो ऐसे, चाहे तो फिर चेको कर लो। या तो अंतर निकाल के मसा निकाल लो, आना तो एक आध गो से भाग करके चेके कर लो। इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर
हाँ 100, तो या तो अभी दोनों का मौसा क्या होगा 100 ओकर दुगना है वो, इन दोनों का क्या निकाल देते हैं HCF, वही आंसर हो जाता है। लास्ट सवाल नहीं अभी और है, और सवाल का लेवल अच्छा है। अठारह सेंटीमीटर किनारे वाले एक धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए जिनके आयामों में असमान है। यदि 2 छोटे घन के किनारे 9 और 12 सेंटीमीटर थे, तीसरे छोटे घन का क्या होगा? तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो एक बात बताओ, तीसरे छोटे घन का क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जी? 6ax²। तो पहले a मालूम चलेगा तब ना। एक बात बताओ, एक घन को पिघलाकर 3 घन बनाया गया है, तो तीनों घनों का कुल आयतन बड़का घन के बराबर होगा या ना होगा? तो बड़का घन के आयतन कितना है? 18 क्यूब। अरे घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब, और बराबर क्या हो जाएगा सब छोटका के? तो 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 1 क्यूब होगा कि नहीं होगा? अरे तीनों छोटका घन के एगो देखो, एक बड़े धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं जो आयामों में असमान है, यानी अलग है, तो असमान ना है। 2 छोटे घनों के किनारे 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तीसरा छोटा घन का पहले भुजा तो निकले, तो तीनों के एगो के 9 है, एगो 15 है, तो आयतन तीनों का निकाल दिए, और जोड़ के इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बात मान लो, पहले तो जो भी आंसर आएगा वो 6 से कटेगा, ठीक है? हाँ, तो 6 से सब कट रहा है, कट रहा, बढ़िया बात है, कटे दो। तो 6 से कटने के बाद पूर्ण वर्ग आना चाहिए, है ना? 6 से कटने के बाद पूर्ण वर्ग आना चाहिए। कौन आ रहा है? अच्छा कोई बात ना, छोड़ो ना, हम लगा लेते हैं। एक का यूनिट डिजिट क्या आएगा जी? 8 के क्यू का हाँ 8 64 2 आएगा, ठीक है? 9 5 है, 1 3 है ना, और 3 है। अरे ठीक है 3 है, तो 9 5 14 के 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, तो 8 छक्का 8 है, 8 64 के 4 छक्का, ये आएगा आंसर। या तो फिर ये आ सकता है, मैंने वो बात करी इकाई अंक से ही दोनों आ रहा है, लेकिन 6 से भाग करने के बाद पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ना आएगा तो तुम क्या करोगे पहले बताते हैं। यहां से तुम निकालोगे a बराबर, कोई निकाला है? वाह, जाओ 12 है a बराबर, ठीक है? फिर यहां से निकालोगे 6a, 6 गुने बड़बड़े, निकालना आसान काम है, तो हम इकाई अंक से बनाए हैं इसको। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? अरे बना लोगे ना सबके क्यू, अच्छा याद नहीं, क्यू नहीं, हाँ याद है तो ठीक है, अन्य तो इकाई अंक से भी सॉल्व हो रहा है। यूनिट डिजिट ये तो कर लोगे, ये तो बच्चों वाला खेल है। देखो इकाई अंक से कैसे, एक कर इकाई अंक कितना आएगा? क्यू करोगे 8 के तो 8 64 के 4, और वो 8 से फिर किया 2 आया, और 9 के अगर विषम होता है तो 9 रह जाता है, अब 5 का कितना हो करोगे? 5 रहता है, ठीक है? आई फलाना ठिकाना एक क्यू कुछ रहे दो, ठीक है? अब इसको करो तो 9 5 14 के 4 इकाई अंक, इधर 2 है तो इधर आके घटेगा ना, तो 12 उसको मान लो, अगर माइनस में आ रहा होता है तो उसको
10 में से घटाते हैं ना, तो इधर 2 है तो 2 में से 4 घटाया कितना होगा 2 माइनस में, तो माइनस को 10 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक निकाले जाता है ना जी, इकाई अंक कितना आ गया 8, इकाई अंक 8, यानी जो भी AQ का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। अरे भाई AQ का इकाई अंक अगर 8 है तो उसका Q रूट करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, यानी A का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेगा 4, अच्छा चौका, तो अंतिम में ये दोनों है ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अब कौन आंसर आ सकता है सोचो, हाँ, तो अब ये सोचा हमने कि अगर ये आंसर है तो 6 गुने A स्क्वायर है, 6 से भाग करने के बाद ऐसा डाटा आएगा जो पूर्ण वर्ग होगा, तो 6 से किसको भाग करें तो पूर्ण वर्ग आ जाए। क्या हुआ, ए बनाओ, आज सवाल का लेवल थोड़ा सा अप रखे हैं, और इस शनिवार का डोज था तो नहीं बरसात में आवे नहीं किया शनिवार, उसे तो चला था कि पहले से डिल रहा कितनो आंधी पानी तूफान आवेगा, अच्छा ठीक, हाथ उठाओ तो जी के आवेगा आंधी तूफान बरसात में, और इतना आदमी आ गया तो हो ही जाएगा, हाथ बोड़ा के सिवा लो तो नहीं, अब बोड़ा कुछ करना है, एगो खाद के बोड़ा लेना, उसको मैं ऐसे करके ऐसे कर देना है ना, और फिर ऐसे ओढ़ लेना, आए अच्छा देहात वाला नहीं आ पाएगा, छाता बंटवा दे, अच्छा चुनाव आ रहा है बटेगा, हो गया आंसर आ गया, हाँ बरसात में मान लो को आवे तो रेनकोट मांग लेना, ये सब मांग लेना खुल के, अगर बाद में कॉल नहीं मांगे जाएगा, एसी जब जब चुनाव आवत है हाथ मांगो पुलाव आवत, देखो बन गया, P से बिंदु Q तक धारा के अनुकूल चलती है, अब P से 24 किलोमीटर दूर है, फिर P से वापस आती है, यदि नाव की वास्तविक गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो P से Q तक पूरी यात्रा, Q से तक पूरी यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगती है, तो P से Q तक 2 घंटे जाने में कितना समय लगेगा, बड़ी बात है, एक मान लो देखो ये है P और ये है, एक बार गया एक बार, तो मान लो गया तो धारा के साथ था, एक बार गया होगा धारा के साथ, तो चाल क्या रहा होगा 6 प्लस के कर दे रहे चाल नाव के, तो धारा के x y मान लेते हैं, स्टैंडर्ड जो तरीका वही मान के चलते हैं, तो 6 प्लस y रहा होगा एक बार, ठीक है, और 6 प्लस y रहा होगा, दूरी तो वही रहेगा, दूरी d मान लें, दूरी देले है, दूरी देले है 24, कितना देले है तो 24 बट्टा एक बार समय कितना लगा होगा 6 प्लस y, अगर वापस आए होंगे तो यही 24 को चले होंगे 6 माइनस y से, और ऐसा करने में कितना कम समय लगा है, कितना कम समय लगा है, एक बात बताओ पहले हमको थोड़ा, ये अल्लाह धारा के साथ गए हो तो ज्यादा समय लगा कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत पहले चलाओ, 24 बट्टा 6 माइनस y और माइनस 24 बट्टा 6 प्लस y बराबर कितना लगा समय 2 घंटा के 3 घंटा 3 घंटा, इसको सॉल्व करोगे, कोई एक वैल्यू अपने मन से रखो ना जी, y के वैल्यू, हाँ ऑप्शन आगे नहीं ना उठा पाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर क्या कहा कि P से Q तक
2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होनी चाहिए? तो ये अलग है, यहाँ से नहीं रख सकते हो, ठीक ना, यहाँ दिक्कत कर जाएगा। तो y का वैल्यू क्या रख दे, कोई हिट एंड ट्रायल मार दो ना, तो 2 रख देंगे। तो 2 अगर रखते हैं y बराबर, अगर पहले हम 1 के ट्राई करेंगे तो 1 घटा देंगे तो कटेगा नहीं, है ना। तो 2 रखते हैं, तो 6 में से 2 गया 4, 4 से भाग करेंगे 6, 8 भाग करेंगे तो 3, तो आ गया घट के 3 आ गया, ठीक है। y बराबर, अब कह रहा है कि अगर 2 घंटा में दूरी तय करना है, किसको? 24 को। कितना घंटे में? 2 घंटे में। तो चाल कितना रखना पड़ेगा, सोच के देखो। 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? अरे 24 किलोमीटर है, जाने आने दोनों ना, खाली जाना है ना। तो P से Q तक अनुकूल है, P से Q तक क्या है? अनुकूल जाना है। तो 12 जाना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा रखना है, तो 6 किलोमीटर तो धारा के कितना है? 2 किलोमीटर। तो नाव को रखना पड़ेगा 10 किलोमीटर, तब होगा 12 ना। अरे यहाँ से धारा आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा आ गया। ये कह रहा है कि P से Q तक 2 घंटा में जाना है, तो नाव की वास्तविक गति क्या होनी चाहिए? माने हमको नाव की वास्तविक गति चेंज करना है, तो धारा नहीं चेंज करना है। तो धारा तो 2 फिक्स है, और स्पीड हम लोग को रखना पड़ेगा 12। अरे भाई 24 किलोमीटर 2 घंटा में जाना है, स्पीड कितना रखना पड़ेगा? तो नाव के तो 2, धारा के 2 फिक्स है, तो नाव को 10 करना पड़ेगा, तो ना जोड़ के 12 होगा। अनुकूल मतलब x + y। तो नहीं, सब ये तो लगता है ना जैसे फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ना, वैसी सब बिहेव कर रहा है एकदम। मैंने या तो सुस्त है, या लगता है कि समझे में नहीं आ रहा है, इन्हें से पल्ले पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तभी हो सकता है जब तुम नाव धारा नहीं पढ़ा है पहले, या तो फिर भूल गया। अब एहू मत कहना कि न पढ़ल है सर, एक में तो आंसरो दिख रहा है। अब कह रहा है कि 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया गया, तो उत्तर में क्या त्रुटि आएगा? तो देखो, कहीं भी ऐसा है कि 8 से गुना करने के बजाय 8 से भाग कर दिया गया, तो मान लेते हैं कि संख्या 8 है, मान ले ऐसा संख्या मानना है कि भाग पूरा पूरा हो जाए। भाग क्या है? 8 से भाग करना है, तो 8 मान लेते हैं संख्या। हमने माना कि संख्या क्या है, तो 8 से गुना करते तो 64 आता, और भाग करते तो 1 आता। तो गुना करने के बजाय भाग किए हैं, गुना करने के बजाय क्या किए हैं? भाग किए हैं। तो गुना सही था, भाग गलत था। तो त्रुटि निकालने के लिए किससे तुलना करेंगे? सही से, यही ध्यान देना है, सही से। तो सही कौन है? 64। तो 64 में 63 का गलत हो गया है, 63 गलती है ना जी। और कितना में? 64 में। तो 100 में कितना है ना? इसको भागे खाली खतरनाक है एकरा में, है ना। अगर काटते हैं, देखो 63,000 बटे 64 है ना, है। हाँ, लगभग 100 के करीब जाएगा, 100 के करीब नहीं जाएगा। अगर यहाँ 64 होता तो हो जाता पूरा, तो लगभग 100 के करीब एक ऑप्शन है, बाकी 100 से बहुत दूर है। तो आंसर क्या आएगा? एक आदमी प्रत्येक वस्तु 250 रुपए में बेचता है। इस लेन देन में लाभ या हानि का मान क्या होगा यदि एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती? दोनों का विक्रय मूल्य समान है, कितना? 250 रुपये। ये बड़ा ही आसान सवाल है, ना है। एक आदमी प्रत्येक 250 रुपया में 2 वस्तु बेचता है, तो प्रत्येक 250 में तो बराबर ना हुआ, कहेगा बराबर तब है।
Loss, sir. देखो, जब एक वस्तु को 25% के कितना बेचा था लाभ पर, तो क्या हुआ होगा? 4 से 5 में बेचा होगा। एगो के 25% की हानि पर बेचा, यानी कि 4 के समान 3 में बेच दिया होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 4 है सीपी, तो 4 में अगर फायदा लिया होगा तो 5 में बेचा होगा, और 4 पर एक लॉस हुआ होगा तो 3 में बेचा होगा। लेकिन बेचा तो दोनों के बराबर में है, तो बराबर करो। तो एकरा में 5 3 से गुना, और एकरा में 5 से, तब अनुपात क्या हो गया जी? 12 रेशियो, और ये क्या हो गया? 20 रेशियो हो गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है? जोड़ दो। और टोटल विक्रय मूल्य कितने का लॉस? 2 का लॉस कितने पे? 100 पे। कितने का? 4 से, 2 से काट दिया, कितना मरतबे? 4 चौका 25 चौका 25 बटे 6.25 आएगा जी। कने है रुपया पूछा, कोई बात नहीं है, ये तो पता चल गया ना कि इतना प्रतिशत का लॉस होगा। तो निकाल दो 500 का उतना प्रतिशत कितना होगा? दुगना। 500 का 125 बटे कने गलत कट गया। येहू वो गलत नहीं हो, विक्रय मूल्य है हो, विक्रय मूल्य है। अच्छा, प्रतिशत में नहीं ना आंसर? प्रतिशत में नहीं आंसर है तो ये काम नहीं करेंगे। ये करेंगे कब? जब किसे पूछता प्रतिशत में। आंसर आपको रुपया में है, एक कहीं पर प्रतिशत वगैरह लिखा नहीं है, तो किसमें मान के चलेंगे? यहाँ पर रुपया लिखना चाहिए था, उसको क्या लिखना चाहिए? रुपया। या फिर सवाल में लिखना चाहिए रुपया में, है ना? सवाल में इरर है, मान के चलो इसको। कहाँ दिले है? अच्छा, हाँ दिले है, वही करके लिखना चाहिए रुपये में क्या है। अगर नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा सवाल। तो समझो, तो रुपया में क्या है? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों बार बेचे हैं, कितना में भाई? एक सुने गधा, मानेगा कि नहीं मानेगा? देखो, पहला पर क्या हुआ? 25% की हानि, यानी कि वस्तु को 4 के वस्तु को कितना बेचा होगा, और दूसरा बार में 4 के वस्तु को 3 में। दिक्कत यह है ना कि 3 से इसको तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। न तो फिर डायरेक्ट कर लो, कुछ मत करो, है ना। विक्रय मूल्य दोनों बार समान है, तो विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? इसको मैं कितना से गुना किया है? इसमें 3 से, इसमें तो कितना हो गया? जोड़ दो। टोटल विक्रय मूल्य जोड़ के कितना हो रहा है? 30, और टोटल क्रय मूल्य जोड़ के तो 30 के यूनिट के वैल्यू कितना दिले है? 500। टोटल जोड़ दोगे 250 2 बार, और लॉस कितने का दिख रहा है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू निकालो डायरेक्ट। 2 से काट, 0 से 0 काट दिया, तो 100/3 बराबर क्या होगा? 6.67। और लॉस हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, है ना, तो लॉस हो रहा है। हाँ, 1/3 है, तो 33.33। 66 किसे आ गया था जी? 250 बराबर ले लिए थे। 2 गुना समान है, हाँ 2 समान है, इतना प्रत्येक है। चलिए